दोस्तों आज हम बात करेंगे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पार्ट 3 मूवी के बारे में जो 2007 में रिलीज हुई थी। अगर आपने इस मूवी के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले पार्ट में हमने देखा जैक अपने दोस्तों को बचाने की खातिर क्रैकन से लड़ता है और डेवी जोन्स के जाल में फंस जाता है। अब आगे मूवी के स्टार्टिंग में लॉर्ड बेकेट के आदेश पर उन सभी इंसानों को फांसी दी जा रही है जो लुटेरे हैं या जिन्होंने उनका साथ दिया है। वो सभी लुटेरों का गाना गाकर फांसी पर झूल जाते हैं। अगले सीन में हमें एलिजाबेथ बारबोसा और उसके सभी साथी सिंगापुर में दिखाए जाते हैं। वो यहाँ पर 9 सिक्कों में से एक के मालिक के पास आए हैं। उन्हें वो नक्शा चाहिए जिसमें दुनिया के आखिरी छोर का रास्ता है। बारबोसा ने यह काम बिल को सौंपा था कि वो नक्शा चोरी करके लाए, पर वह पकड़ा जाता है। सिंगापुर का कप्तान नाराज है बारबोसा से क्योंकि उसने उससे झूठ बोला। वो सभी यहाँ पर नक्शा चोरी करने के इरादे से आए थे। उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और सभी पर हमला बोल देते हैं। सिंगापुर का राजा बिल से कहता है तुम्हारे आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुझे ढूंढ लिया। बिल कहता है कि तुम्हें ईस्ट इंडिया कंपनी से सौदा करना है तो सुनो, तुम्हें मेरी मदद करना होगी क्योंकि मुझे अपने पिता को छुड़ाने के लिए ब्लैक पर्ल जहाज की जरूरत है। और दोनों के बीच सौदा हो जाता है। उन्हें वो नक्शा मिल जाता है जिसमें दुनिया के आखिरी छोर का रास्ता है, साथ ही एक जहाज और कुछ नए लोग भी। वो सभी निकल जाते हैं जैक को डेवी जोन्स के जादू से बाहर निकालने के लिए। जैक की दोस्त जो कि तांत्रिक भी है, वो बताती है कि जैक की आत्मा कैद की गई है डेवी जोन्स की जादुई दुनिया में। बिल उस नक्शे को पढ़ता है। उसमें लिखा है उगता सूरज डूबता है, दिखती है चमक हरे रंग की और किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। बारबोसा बिल को बताता है कि मौत की दुनिया में पहुंचने में इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी वापसी में होती है। अब हमें लॉर्ड बेकेट को दिखाया जाता है जो चाहता है कि एलिजाबेथ के पिता को मार दिया जाए और इसमें वो कामयाब भी हो जाता है। इसके बाद वो डेवी जोन्स के जहाज पर जाता है डेवी जोन्स का दिल लेकर। इससे डेवी जोन्स को बहुत गुस्सा आता है। बेकेट उसे याद दिलाता है यह जहाज अब कंपनी का है, इस पर हुकूमत भी कंपनी की ही चलेगी। बेकेट के कहने पर ही डेवी जोन्स ने क्रैकन को मार दिया था और अब उसका दिल भी बेकेट के कब्जे में है। बारबोसा और उसके सभी साथी रास्ता भटक गए हैं और वो सब झरने में गिर जाते हैं जहाज के साथ। अब हमें जैक को दिखाया जाता है जो एक रेगिस्तान में ब्लैक पर्ल जहाज पर है और उसे भ्रम होता है अपने जैसे कई लोगों के साथ होने का। यह सीन देखना बहुत ही जबरदस्त है। बारबोसा बिल और सभी जहाज के गिरने के बाद ही बच जाते हैं और वहीं पर केकड़ों की सहायता से जैक भी अपने ब्लैक पर्ल जहाज से समुद्र तक पहुंच जाता है। जैक सभी को वहां मौजूद दिखता है और उसे लगता है कि वह यह सपना देख रहा है, पर असल में यह सब सच है। जैक सभी को बताता है कैसे एलिजाबेथ ने उसे धोखे से मारने के लिए जहाज पर छोड़ दिया था। फिर वो सब जहाज पर आ जाते हैं। रात में वो देखते हैं कि जो लोग समुद्र में मर जाते हैं उन्हें उस पार ले जाने का काम डेवी जोन्स का है। यही काम है जिसका जिम्मा उसे सौंपा था समुद्र की देवी कैलिप्सो ने। और डेवी जोन्स 10 साल में सिर्फ एक दिन जमीन पर पांव रख सकता है उसके साथ रहने के लिए जिससे वो प्यार करता है सच्चे दिल से, लेकिन वो मुकर जाता है और राक्षस बन जाता है। उन्हीं आत्माओं में से एक एलिजाबेथ के पिता भी हैं जो मर गए हैं। वो बताते हैं कि जिस किसी ने भी दिल में छुरा घोंपा उसे अपना दिल रखना होगा संदूक में और हमेशा हमेशा के लिए फ्लाइंग डचमैन जहाज पर कप्तान बनकर रहना होगा। और अगली शाम होते ही वो सभी पानी भूख से मर रहे हैं। कैसे भी आज उन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। किसी को भी नक्शे में लिखे शब्द समझ नहीं आ रहे हैं, पर जैक की चतुराई और उसके दिमाग की तेज धार हम जानते ही हैं। उसे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाता है। वो सभी की मदद से जहाज को झुलाते हैं और ऐसा करने से जहाज पलट जाता है। हमें दिखाई जाती है चमक हरे रंग की। वो सभी झूला झुला रहे थे तब शाम थी, पर जैसे ही वो जहाज डूबने के बाद बाहर आता है तो सुबह हो रही होती है और अब वो सभी डेवी जोन्स के जाल से बाहर आ गए हैं। बारबोसा चाहता है जैक छिपरेको में हो रहे समुद्री लुटेरों के जमघट में शामिल हो। वो भी 9 लुटेरों में से एक है। जैक मान जाता है। तभी उनके जहाज पर सिंगापुर का कप्तान आ जाता है और जहाज पर कब्जा कर लेता है और जैक को भेज देता है लॉर्ड बेकेट के पास। लॉर्ड बेकेट जैक से कुछ खबरें जानना चाहता है, जैसे उन 8 के 9 सिक्कों के बारे में, समुद्री लुटेरों का जमघट कहाँ होने वाला है। यहाँ पर सिंगापुर का कप्तान ईस्ट इंडिया कंपनी में जाकर मिल जाता है। इस पर बारबोसा कहता है कि हमारे पास भी कैलिप्सो है, समुद्र की देवी जो कि एक औरत के रूप में मौजूद है। उस देवी को खुश करने के लिए 9 के 9 सिक्के चाहिए हैं।
सिंगापुर का कप्तान मान जाता है, पर इसके बदले में उसे एलिजाबेथ चाहिए क्योंकि उसे लगता है कि ये वही लड़की है जो कि कैलिप्सो है। एलिजाबेथ भी मान जाती है और जैक भी लॉर्ड बेकेट की शर्तों को मान जाता है। सिंगापुर का कप्तान एलिजाबेथ को अपने साथ ले जाता है, पर डेवी जोन्स उनके जहाज पर हमला कर देता है, जिससे सिंगापुर के कप्तान मर जाता है और मरने के पहले एलिजाबेथ को कप्तान बना जाता है। अब वो भी 8 के 9 सिक्कों में शामिल है और कप्तान भी है, पर एलिजाबेथ को कैद कर लिया जाता है डेवी जोन्स के जहाज पर। वहीं उसकी मुलाकात बिल के पिता बूटस्ट्रैप से होती है। उसी जहाज पर लॉर्ड नॉरिंगटन भी है जो कि एलिजाबेथ को पसंद करता है। अब हमें बिल को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक पर्ल जहाज पर मौजूद है। वो लॉर्ड बेकेट के लिए निशान छोड़ रहा है जिससे वो छिपे को तक पहुंच सके, पर यह सब जैक देख लेता है और उसे डेवी जोन्स के पास भेज देता है सौदा करने के लिए अपने कंपास के साथ, जिससे उसे ढूंढा जा सके। यहाँ पर नॉरिंगटन एलिजाबेथ को जेल से भगा देता है जिससे वो उस जमघट में शामिल हो सके और खुद बूटस्ट्रैप के हाथों मारा जाता है। अगले सीन में बारबोसा कैलिप्सो को बंदी बना लेता है। ये वही लड़की है जो जैक की दोस्त है जो कि तांत्रिक भी है। अब हमें डेवी जोन्स के जहाज पर बिल को दिखाया जाता है जहाँ पर डेवी जोन्स को पता चलता है जैक अभी जिंदा है और वो सभी लुटेरे कैलिप्सो को आजाद करने की सोच रहे हैं और वो सभी एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, वो है छिपरेक को। और वहाँ तक पहुँचने के लिए बिल के पास जैक का कंपास है। वो सभी छिपरेक को पहुँच रहे हैं लुटेरों को मारने के लिए। अब हमें छिपरेकों को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लुटेरे मौजूद हैं अपने 8 के 9 सिक्के लेकर। एलिजाबेथ वहाँ पहुँचती है और बताती है कि सिंगापुर के कप्तान मर चुका है और अब वो कप्तान है सिंगापुर की। वो सभी को बताती है कि डेवी जोन्स अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना मानता है और अपना जहाज लेकर आ रहा है लड़ने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और वो चाहती है कि लुटेरों को उनका मुकाबला करना चाहिए। पर लुटेरों के नियम के हिसाब से जंग का ऐलान सिर्फ लुटेरों का राजा ही कर सकता है, पर अभी तक कोई भी राजा नहीं बना क्योंकि हर लुटेरा अपने आप को ही चुनता है। इसलिए वो एक बार फिर से सब चुनाव करते हैं और हर लुटेरा अपने आप को चुनता है, पर जैक स्पैरो एलिजाबेथ का नाम ले लेता है। इसी वजह से अब एलिजाबेथ राजा बन जाती है और वो चाहती है कि सुबह सूरज उगने के साथ ही जंग की शुरुआत हो। सभी लुटेरे अपने अपने जहाज के साथ तैयार हैं लड़ने के लिए और सामने है ईस्ट इंडिया कंपनी के हजारों जहाज। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। सबको लगता है कि वो मरने वाले हैं, इसलिए वो जैक, एलिजाबेथ और बारबोसा को भेजते हैं बात करने के लिए। और सामने है बिल, लॉर्ड बेकेट और डेवी जोन्स। लॉर्ड बेकेट कहता है कि इन सब के लिए जैक जिम्मेदार है, उसी ने यहाँ तक हमें पहुँचाया है। एलिजाबेथ एक शर्त रखती है लॉर्ड बेकेट और डेवी जोन्स के बीच कि बिल उनके साथ जाएगा और वो जैक को ले जा सकते हैं। शर्त मंजूर हो जाती है। वही बारबोसा बड़ी चतुराई से जैक का वो सिक्का ले लेता है और अब सामने है डेवी जोन्स और बेकेट जिनके पास हजारों जहाज हैं जो कि चुटकी बजाते ही लुटेरों के सभी जहाज को डुबा देंगे। पर फिर भी एलिजाबेथ जंग चाहती है क्योंकि वो लुटेरों की जमघट की राजा है और जैक को कैद कर लिया जाता है डेवी जोन्स द्वारा। यहाँ पर बारबोसा कैलिप्सो को आजाद करता है और दुआ करता है कि वो दुश्मनों को राख में मिला देगी, पर ऐसा नहीं होता। वो माफ तो करती है पर लड़ाई में उनकी मदद नहीं करती। अब उन्हें आखिरी जंग लड़ना बाकी है। सभी मायूस हैं क्योंकि वो सभी को लगता है कि वो मरने वाले हैं। एलिजाबेथ सभी का हौसला बढ़ाती है जंग के लिए और सभी तैयार हैं जंग के लिए। इसी के बीच बारिश शुरू हो जाती है और देखते ही देखते भयंकर भंवर बन जाता है समुद्र के बीचों बीच। एक तरफ ब्लैक पर्ल जहाज पर एलिजाबेथ, बिल और बारबोसा हैं और दूसरी तरफ बेकेट और डेवी जोन्स है। दोनों उस भंवर में जाने को तैयार। दोनों जहाज आमने सामने हैं। तूफान के होने से दोनों का जहाज फंसे हुए हैं भंवर में और लड़ रहे हैं दिलो जान से। यहाँ पर जैक भी जेल से भाग जाता है और डेवी जोन्स का दिल भी चोरी कर लेता है जिसकी रखवाली ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। वो संदूक चोरी कर लेता है और भागने की कोशिश करता है, पर संदूक की चाबी अभी भी डेवी जोन्स के पास है। जैक डेवी जोन्स के सामने पहुंच जाता है गलती से और दोनों लड़ाई शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बिल और एलिजाबेथ लड़ाई के साथ साथ शादी भी करते हैं और बारबोसा दोनों की शादी करता है लड़ाई करने के साथ साथ ही, और वो दोनों अब पति पत्नी हैं। जैक लड़ाई करने के साथ साथ ही चाबी भी ले लेता है डेवी जोन्स से। जैक बहुत ही चालाक लुटेरा है। इसी बीच बिल और एलिजाबेथ भी डेवी जोन्स के जहाज पर आ जाते हैं। जैक उस संदूक से डेवी जोन्स का दिल निकाल लेता है और डेवी जोन्स को धमकाता है कि वो उसे मार देगा। डेवी जोन्स की जिंदगी का फैसला अब जैक के हाथों में है, पर डेवी जोन्स बिल को तलवार मार देता है और अब बिल
अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा है। जैक को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, पर जैक के पास हर मुश्किल से निकलने का हल है। वो बिल के हाथों डेवी जोन्स के दिल में छुरा घोंप देता है और डेवी जोन्स मर जाता है। दोनों जहाज डूबने वाले हैं और बारबोसा अपना जहाज बाहर निकाल लेता है तूफान से। साथ ही बिल फ्लाइंग डचमैन जहाज का कप्तान है, उसे अपना दिल चीरकर तिजोरी में रखना होगा। यह सब जहाज पर मौजूद लोग करते हैं और जहाज डूब जाता है। जैक एलिजाबेथ को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है और फ्लाइंग डचमैन जहाज डूब जाता है समुद्र में। जैक और एलिजाबेथ ब्लैक पर्ल जहाज पर आ जाते हैं और जैक लड़ाई के लिए अपने जहाज को बैकेट के जहाज के सामने लाता है। तभी सब देखते हैं बिल वापस लौट आया है अपने जहाज के साथ। उसने अपना दिल तिजोरी में रख दिया और वो अब फ्लाइंग डचमैन जहाज का कप्तान है। जैक और बिल दोनों ब्रैकेट के जहाज की ओर आगे बढ़ते हैं और बैकेट का जहाज दोनों के बीच में फंस जाता है। जिससे पहले बैकेट कुछ सोच पाता, जैक और बिल हमला बोल देते हैं और बैकेट के जहाज के साथ साथ उसे भी डुबा देते हैं समुद्र में। यह देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी के बाकी जहाज वापस लौट जाते हैं। सभी लुटेरे यह देखकर खुश हैं और वो खुशी से नाचते गाते हुए अपनी टोपी हवा में लहराते हैं। एक आखिरी बार बिल और एलिजाबेथ जमीन पर मिलते हैं। बिल वह संदूक एलिजाबेथ को दे देता है। अगले सीन में हम जैक को टॉर्टुगा पर देखते हैं। उसका जहाज बारबोसा चोरी करके भाग जाता है और अब फिर से एक बार जैक बिना जहाज के रह जाता है। बारबोसा ब्लैक पर्ल जहाज के साथ साथ वो नक्शा भी चुरा लेता है जैक से। पर जैसे ही वो नक्शा देखता है तो उसे पता चलता है कि जैक ने नक्शा काट कर चुरा लिया है। इसी के साथ एक बार फिर जैक के तेज दिमाग की धार हमें देखने को मिलती है। अंत में जैक उस नक्शे के साथ साथ छोटी नाव में दिखाया जाता है और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा।